तलाक की अर्जी आप दोनों में से कौन देना चाहता है? हम दोनों। क्या आप दोनों अलग हो गए? अलग तो नहीं हुए, मगर नजदीक भी नहीं है, इसलिए तलाक तक पहुंच गए। इस पहुंच को दिल ने महसूस किया, इसलिए आपके पास आए हैं। लेकिन कल पास पहुंचने का मौका भी तो आ सकता है। देखिए, आप ये केस लेना चाहेंगे कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे आप दोनों की शादी को कितने साल हुए? 7 दिन। 7 दिन? जी। सिर्फ 7 दिन के अंदर आपने तलाक लेने का फैसला कर लिया? जब तलाक लेने का फैसला कर ही लिया है तो 7 दिन हो या 7 साल हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क आपको नहीं, कानून को पड़ता है। अगर आप दोनों अदालत में आज अर्जी दें तो भी इसके बावजूद आप दोनों को 1 साल तक एक साथ रहना पड़ेगा। देखिए, इस शादी की इज्जत आपकी नजरों में ना हो, पर कानून की नजर में है। 1 साल में आपका दिल बदल सकता है, इसीलिए ऐसे केसेस में कानून 1 साल का वक्त देता है। यानी अगर आज आप अर्जी दें तो अदालत ये तलाक 1 साल बाद मंजूर करेगी। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्या उसके बाद भी आप तलाक की अर्जी देना पसंद करेंगे? जी हाँ, हमने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। ये 1 साल हमारे दिलों को नहीं बदल सकता, इसलिए मेहरबानी करके ये एप्लीकेशन अदालत में दाखिल करवा दीजिए। अच्छा, थैंक यू। क्या मैं इनसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? यस श्योर। थैंक यू। थैंक यू। देखो, एज एन एडवोकेट मैं तुम्हें तलाक दिला सकती हूँ, मगर एक औरत होने के नाते मेरे दिल को ये गवारा नहीं। आज के माहौल में एक पत्नी का पति के बिना जीना बहुत मुश्किल है बेटी। ये मेरा जाती तजुर्बा है, और जिन हालात से मैं गुजरी हूं ना, मैं नहीं चाहती कि उन हालात का तुम्हें सामना करना पड़े। बेटी, मेरी एक नसीहत याद रखना। सिंदूर की लाली जब किसी सुहागन की मांग में पड़ती है ना, तो वो भगवान का आशीर्वाद नजर आती है, और वही लाली पति के बिना किसी देवता का श्राप बन जाती है। आगे तुम्हारी मर्जी। ऐसा लगता है जी ये माचिस गैलरी का फार्मूला कामयाब रहा, इसलिए हमारा यार हम सबको छोड़कर भाभी की ड्यूटी बजा रहा था। क्यों भाभी? हाँ, लोग ठीक ही कहते हैं, खूबसूरत बीवी का पति ताजमहल का चौकीदार होता है। थैंक यू। बेटा जी, ये पूजा का सिंदूर है, इसे मांग में लगाना शुभ माना जाता है। लगा दे बेटे बहू की मांग में। हाँ, लगाइए लगाइए। छोटा बॉक्स वाले चाय पी के जाइए, कुछ लाया नहीं हो, खाली हाथ मिला के जाइए। थैंक यू। अरे तकलीफ कर रहे हो। अरे थैंक यू। लो रतन, तुम्हारा ड्रिंक। Cheers. ये आपका कोल्ड ड्रिंक। Okay, thank you for coming. Good night.
कहीं हम लोग मेरा पंगा किधर है? बाजू में ले भूल गया। गुड नाइट। नाइट। I'm sorry. मुझे इस तरह पार्टी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वापस आने के लिए सोचकर गई थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरी गलती थी, मैं कबूल करती हूँ। गलती तो मेरी है। मैं ही भूल गया था कि मैंने उन लोगों को घर पे बुलाया है, और फिर जिन हाथों ने तलाक के कागजात पर दस्तखत किए हो, उन्हीं हाथों से फूल के गुलदस्ते और तोहफे लेने में तकलीफ तो हुई होगी। फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लोग क्या सोचेंगे? वो सब आपके साथ ही हैं। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी। मेरे लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं। वैसे भी तुम यहाँ सिर्फ 1 साल रहोगी। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारा कमरा है और ये चाबी। यहाँ तुम आजादी से रह सकोगी। मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, और ना ही मैं तुम्हारे किसी मामले में दखल लूंगा। आफ्टर ऑल वी डोंट शेयर एनीथिंग। आपको मुझ पर जरा सा भी गुस्सा या नफरत का जज्बा पैदा नहीं हुआ? गुड नाइट। सुनिए, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कहती कि आप मेरे हाथ की बनी हुई चाय पीजिए। सिर्फ एक सिप लेने के बाद आप कह सकते थे कि चाय ठीक नहीं है। देखिए, मैं सुबह 5 बजे उठी, दूध गर्म किया और नींद के खुमार में अपना हाथ जला बैठी, और आपने फॉर्मेलिटी के लिए भी इसे हाथ तक नहीं लगाया। देखो, आज तो तुम हो तो मुझे चाय बनाकर दोगी, मैं पी भी लूंगा। मगर 1 साल बाद जब तुम चली जाओगी, तब कौन बना के देगा? अगर मैं इस तरह आराम तलब हो गया तो बाद में तकलीफ तो मुझे ही उठानी पड़ेगी। सो एक महीने से आप मेरी हर बात बर्दाश्त कर रहे हैं। सोच रही हूँ कम से कम एक दिन आपको अच्छा खाना बनाकर खिला दूं। आएंगे ना आप? प्रॉमिस?
माफ करना दिव्या, रात दफ्तर से लौटने में देर हो गई। गलती मेरी है। मुझे समझना चाहिए था कि मेरे हाथ की बनी हुई चाय भी जो नहीं पीता वो मेरे हाथ का बना हुआ खाना कैसे खाएगा। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। वो अचानक दफ्तर में एक मसला खड़ा हो गया। यूनियन के किसी वर्कर को सस्पेंड करना पड़ा, इसलिए देर हो गई। नहीं तो दफ्तर में आप बहुत बिजी थे, मगर घर में भी कोई आपका इंतजार कर रहा है। शायद आपको याद नहीं रहा। कम से कम फोन तो कर देते। मैं जानती हूँ आप मेरे हाथ की बनी हुई चाय भी नहीं पियेंगे, फिर भी अपना फर्ज निभाने के लिए वहाँ दूध और चाय का पानी रख दिया है। आप खुद बनाकर पी सकते हैं। मेरे लिए आप अपनी आदतों की कुर्बानी मत दीजिए। ठहरिए, इसमें शक्कर नहीं है। दिव्या, तुमने ताजमहल देखा है? नहीं। देखना चाहोगी? रात आप घर देर से लौटे। इस कमी को पूरा करने के लिए मुझे ताजमहल दिखाने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मैं सचमुच तुम्हें ताजमहल दिखाना चाहता हूँ। कब? आज ही। लेकिन दफ्तर? दफ्तर में फोन कर देंगे कि कोई जरूरी काम आ पड़ा। रियली? अरे हटो ना। अरे गाड़ी तो तुम? हाँ मैं। डॉक्टर प्लीज। मैं अभी फोन पे बात कर रहा हूं। डॉक्टर एक्सक्यूज मी डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज इमरजेंसी है, एडमिट करना है डॉक्टर। मैडम देखिए उनका बहुत खून बह रहा है, वो कार में है, प्लीज उन्हें एडमिट कर लीजिए। एक्सीडेंट? नहीं एक्सीडेंट नहीं, 4 गुंडों ने पीटा और चाकू घोंप दिया। पुलिस केस, आप उधर जाइए। एक्सक्यूज मी, उनकी जान खतरे में है, इमरजेंसी है। आप ये फॉर्म भर दीजिए। There's no time. प्लीज फिल अप। हाँ मैं कह रही हूँ वक्त नहीं है। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? आप उनके रिश्तेदार हैं तो ये फॉर्म भर दीजिए। आप उनकी रिश्तेदार हैं? हाँ मैं रिश्तेदार हूँ। क्या रिश्ता है आपका? वो मेरे पति हैं। प्लीज उन्हें बचा लीजिए। प्लीज फिल अप दिस फॉर्म।
मैडम उन्हें होश आ गया है, आप जाकर देख सकती हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। सलाम साहब। कैसी है तू बेटी? अच्छी हूँ। और विजय? वो भी अच्छे हैं, मगर ये क्या माँ, ना कोई खत ना खबर, अचानक चले आए। बेटे, मुझे दिल्ली में सरकारी काम है, इसलिए आना पड़ा। और वैसे तुम्हारी माँ का मन तुम्हें देखने को बहुत कर रहा था, इसे भी साथ ले आया। लाइए, सामान मुझे दीजिए। आप लोग यहाँ बैठे, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। देखिए तो सही कौन आया है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ और पिताजी इस तरह अचानक चले आएंगे। चलिए उनसे मिल लीजिए ना। एक बार रस्मी तौर पर मिल लीजिए। वो लोग तो अंदर आ ही गए हैं, अब क्या जबरदस्ती जाके उनका स्वागत करूं? तुम जाओ, चाय पिलाओ, ऑफिस जाते समय मिल लूंगा। आज आप ऑफिस जा रहे हैं? एक दिन की छुट्टी ले लीजिए ना, पिताजी को सेक्रेटेरिएट जाना है। तुमने मुझे क्या बेकार आदमी समझ रखा है? और कोई काम धंधा नहीं है मेरे पास? बेटी देने के बहाने बोरिया बिस्तर बगल में दबा के आज धमके, कहेंगे यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो, जान लेके रहेंगे मेरी ये। चिल्लाइए मत, वो लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सुनाने के लिए ही चिल्ला रहा हूँ, ताकि मेरी बात उनकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। वो तैयार होकर आ रहे हैं। घर में सब खैरियत से है ना? भाभी भैया कैसे हैं? गीता को कॉलेज में एडमिशन मिल गया कि नहीं? और अपनी गुड्डू इस साल पास हुई कि नहीं? माँ, मुझे दिन में कई बार आप लोगों की याद आती है, और एक तुम हो कि भूले से मुझे याद भी नहीं किया। हाँ, पिताजी मुझे जरूर याद करते होंगे, क्योंकि सवेरे सवेरे इनकी झिड़कियां सुनने वाला कोई नहीं है ना पिताजी? अच्छा ये बता बेटे, तू यहाँ खुश तो है ना? हाँ पिताजी, बहुत खुश हूँ। मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। तू रहने दे बेटी, मैं बनाती हूँ चाय। हरगिज नहीं, जब तक आप लोग यहाँ रहेंगे मैं आपको किचन में आने की इजाजत नहीं दूंगी। मैं खुद अपने हाथों से बढ़िया खाना बनाऊंगी आप लोगों के लिए। कैसे हो विजय बेटे? ठीक हूँ। हाँ देखिए मैं जल्दी में हूँ, और हाँ ऑफिस से लौटते वक्त देर हो जाएगी। नाश्ता नहीं करेंगे आप? नहीं, मेहमानों को खिलाओ। सबके लिए बनाया है। कान नहीं करना है। ये कह रही थी आपको सेक्रेटेरिएट जाना तो। नहीं बेटे, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ऑटो से चला जाऊंगा, तुम जाओ। ठीक है। आज सवेरे से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं, वरना मेरे साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। मेरी कोई बात नहीं टालते, हर फरमाइश पूरी करते हैं। माँ, तुम्हारी ये बेटी इस घर में राज कर रही है। माँ, मेरी बात का यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मगर बिस्तर अलग अलग क्यों है? पति पत्नी की आपस में रंजिश होती है, तकरार होती है, ये छोटी बातें हैं, ये हर घर में होता है बेटी। लेकिन बिस्तर अलग होना ये छोटी बात नहीं है। तुम लोगों के आपस में क्या गलतफहमियां हैं ये तो मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन बेटी इतना जरूर कहूंगी, समझौता करने में पत्नी को पहल करनी चाहिए। लक्ष्मी,
आंसू पूंछो बेटी, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं। पूछो। लक्ष्मी, काम हो गया? हाँ हो गया, ये लो। ये क्या है? ट्रेन की टिकटें, आज शाम को वापस जाना है। क्या? आज शाम को? हाँ बेटे। लक्ष्मी, सामान रखवा लो। आओ बेटे। बेटे, जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा हो गया, इसलिए शाम की गाड़ी से वापस जा रहे हैं। तुमसे मिलने के लिए रुके हुए थे। बेटे, तुमसे एक विनती है, अगर शादी में किसी तरह की कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना। मुझसे जैसे भी बन पड़ेगा धीरे धीरे तुम्हारा ये कर्जा चुका दूंगा, मगर इसके कारण मेरी बेटी की आंखों में आंसू मत बहाना। बस यही प्रार्थना है तुमसे। चलते हैं बेटे। अपना ख्याल रखना बेटी। अगर मुझ पर गुस्सा है तो मुझे गालियां दो, मगर मेरा गुस्सा मेरे बाप पर उतारने का क्या हक है तुम्हें? वो दिल के मरीज है, अगर मन से उनका सम्मान नहीं कर सकते तो मत करो, मगर उनकी उम्र का लिहाज करके तो उन्हें सम्मान दे सकते थे। तुम्हारे माँ बाप का सम्मान और आदर करने की मेरी भी इच्छा है, मगर मैंने उनके साथ ऐसा सलूक जानबूझकर किया ताकि जब तुम मुझसे तलाक लो तो उस तलाक का तुम पर नहीं मुझ पर इल्जाम आए। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे रवैये से उनके दिल को ठेस जरूर पहुंची होगी, मगर जब तुम घर वापस जाओगी तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मेरे जैसे आदमी के साथ जिंदगी बिताने से बेहतर ये है कि उनकी बेटी घर पर ही बैठी रहे।